कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट। ये क्या लिखा है? सोडियम एसीटेट आर दिस एंड दिस साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये वैल्यू किसके लिए है? सोडियम क्लोराइड के लिए। ये वैल्यू किसके लिए? HCl के लिए। और ये वैल्यू किसके लिए है? सोडियम एसीटेट के लिए। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड। देखो अब जो डेटा गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है किसकी? NaCl की। अगर मैं इसे लिखूं तो इसको ऐसे लिखूंगी मैं, सोडियम प्लस आयंस, Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है। और क्योंकि सोडियम का नंबर भी 1 है इसलिए 1 लिखेंगे, और क्लोरीन का भी नंबर 1 है तो इसलिए 1 लिखेंगे। तो बेसिकली ये वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। कितनी दे रखी है आपको? 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था क्वाड्रेचर लॉ में। अब दूसरा डेटा क्या है? HCl, यानी कि किसके लिए दे रखी है? HCl। तो अगेन यहाँ पे H आयन और यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। कितनी दे रखी है? 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब यहाँ पर ना एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे H भी कितने हैं? 1, इसलिए 1। क्लोरीन भी कितने हैं? 1, तो इसलिए 1, ठीक। और क्या दे रखा है आपको? एसिटेट आयन, मतलब सॉरी एसिटिक सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो सोडियम एसीटेट को कैसे लिखते हैं आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कैटायन है वो सोडियम है और एनायन क्या है? ये, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे कि सोडियम कैटायन और एसीटेट एनायन, ठीक है। अब ये भी 1 1 ही है, ठीक है, तो इसलिए 1 1 ही आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? एसिटिक एसिड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कैटायन क्या है? H प्लस आयन, और एनायन क्या है? ये, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली इस डेटा से आप क्या निकालेंगे? आपको अगर ये वैल्यू पता लग जाए और ये वैल्यू पता लग जाए, दोनों को सम अप कर देंगे, ये वैल्यू आपको पता लग जाएगी। तो बेसिकली इस गिवन डेटा से आपको क्या निकालना है? ये लैम्डा H प्लस आयन की वैल्यू और लैम्डा एसीटेट आयन की वैल्यू। तो आप देखेंगे लैम्डा H प्लस का ये वाला डेटा है और एसीटेट आयन ये रहा, यानी कि इससे और इससे। यानी कि अगर मैं इसको और इसको प्लस कर दूं, ठीक है, इस डेटा को और इस पूरे डेटा को मैं प्लस कर दूं तो मुझे ये वैल्यू भी मिल जाएगी। हालांकि ये वैल्यू भी एक्स्ट्रा जो है ये भी मिलेंगी, ठीक है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ मैं। लैम्डा H प्लस आयन, ठीक है, ये पूरी वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर प्लस, क्योंकि हमें ये और ये दोनों चाहिए ना, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को प्लस करेंगे। ये चीज समझ में आ रही है? लेकिन हमें यहाँ पर Na